हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 तो काफ़ी हिट था वहाँ नेपाल में। अभी पार्ट 3 में क्रिएटिवली मेरा पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो, मैं खुद पर्सनली इसमें जुड़ा हूँ। तो ऐसे नहीं कि कोई तब फिल्म उठा के ले ली और हमने रिलीज कर रहे हैं। एज अ फाइनेंशियली कमर्शियली वी आर साथ में ही हम लोग। अभी देखते हैं। देखते हैं सर, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे बोलिए, देयर इज अ लॉट ऑफ बज़ इस फिल्म को लेके, हर कोई बात कर रहा है और सबसे कमाल की चीज है इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के गलियारों में इसकी बड़ी बात हो रही है कि यार ये कुछ अब करने वाली है, बॉक्स ऑफिस पे रहम नहीं करेगी। व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली पब्लिक का प्यार है, फिल्म का लुक अच्छा है। हिमालय में शूट हुई है, 102 दिन इसका शूटिंग हुआ है हिमालय में। और टेक्निकली संतोष सेन, काफ़ी टीम इसके पीछे है, मैं अकेला ही नहीं हूँ, पूरी टीम है हमारे साथ और भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो मुझे लगता है पब्लिक का प्यार है। बिल्कुल है। और इतने ऑस्पिशियस टाइम पे सर ट्रेलर आया है, मतलब बप्पा इज इन टाउन, हम सबके प्यारे बप्पा हमारे साथ हैं, तो ब्लेसिंग्स तो मिल ही जाएंगी। कैन वी ऑल से गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। इससे ऑस्पिशियस वक्त क्या होगा ट्रेलर रिलीज करने का? सर पूरी टीम के बारे में थोड़ा बताएं, कौन कौन आपके साथ इसमें हैं एज प्रोड्यूसर्स? एज अ प्रोड्यूसर मेरे साथ प्रशांत कुमार गुप्ता जी है, डॉक्टर योगेश लखानी है, मिस सुषमा शिरोमणि है और मुरली तिलवानी जी है। तो 5 लोग हैं और संतोष सेन खुद है। एक क्वेश्चन जो जरूर से बनेगा, दैट इज कि कितने थिएटर्स में आएगी ये फिल्म, कैसे रिलीज होगी, ऑफ कोर्स उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये नेपाल में 200 थिएटर में हो रही है, ओवरसीज में 500 स्क्रीन पर हो रही है और इंडिया में 500 स्क्रीन पे हो रही है। Right. यूएफए हमारे पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, पैन इंडिया, और ओवरसीज के लिए मधु इंटरटेनमेंट, हीराचंद जी आए हुए हैं यहाँ। Right. तो सभी लोग हैं मोस्टली। एंड म्यूजिक की अगर बात करूं, वो भी एक बड़ा बड़ा हाईलाइट बना हुआ है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, पवनदीप राजन, ऑफ कोर्स द रॉक स्टार, ही इज हियर आई बिलीव। यस, देयर ही इज। उन्होंने म्यूजिक दिया है इसका। दाजू केहरी हालचाल, ऑल गुड? ये उत्तराखंड से ऑफ कोर्स, एंड पहाड़ों से सर आप पूरा टैलेंट लेके आए हो, किल कर रहे हैं सब लोग। एक काम करते हैं, जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं हमारे को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं, आई थिंक वी शुड इनवाइट देम ऑन स्टेज, है ना? सो टू डू द ऑनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं सुभाष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्वागत करें द वेरी अमेजिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर महेश मांजरेकर। कम ऑन, तालियां बनती हैं। There he comes in this super cool avatar. Welcome, sir. Thank you. And सबसे पहले sir, time to do the honors, ma'am. And on behalf of the entire team, I would like to thank you, Mahesh sir. And as इसके पीछे बहुत मेहनत गई है, क्या बोलेंगे सर? नहीं, अच्छा लगा ट्रेलर, लुक्स वेरी नाइस, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, एंड सी रीजनल सिनेमा इज डेफिनेटली मेकिंग अ बिग मार्क, दैट आई नीड नॉट टेल यू, द होल वर्ल्ड नोज टुडे, बट cinema actually has no language, so you do a job sincerely and it shows, and I think it shows in this trailer. मैंने फिल्म तो देखी नहीं है, बट इट शोज इन द ट्रेलर। उसका गाना तो बहुत हिट है, जो बहुत ही चल रहा है, and I wish this guy all the best. He's such a wonderful guy. He stands behind all producers, so he has a lot of goodwill. So obviously there's a lot of goodwill running on this film, so I think the film should do well. Amazing, amazing. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, Mahesh sir के लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार. We also have with us this amazing, amazing actor जिनको हमने कई बार देखा है, दिल में एकदम ऐसा प्रवेश कर जाते हैं. Give it up for Shivaji Sadam साहब, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां for this gentleman who's here to bless the movie and the amazing star cast of the movie. Pranam sir, welcome, and Subhash sir, please do the honors. As we can all see, Subhash sir is pretty emotional इस समय. सर आपके लिए सवाल मेरे पास सिर्फ इतना है सर, यहाँ तो मेरे को नहीं लगता दया को बुलाना पड़ेगा, कोई गड़बड़ नहीं लग रही सर, यहाँ सब सॉर्टेड है ना?
जया को बुलाना है तो ये तो बुकिंग ऑफिस के पूरे विंडोज तोड़ के सब होना चाहिए। वही यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, All- बिल्कुल all- गड़बड़ नहीं, प्यारी गड़बड़ है। एंड द फिल्म हैज एन इंटरनॅशनल लुक। Right. Yes. खूप छान वाटतं. आय मीन रिअली वंडरफुल अँड फील हॅपी अँड प्राऊड फॉर सुभाष. All the best wishes are there, and looking at all the people here, as Mahesh said, the goodwill is with him and with the film, so it has to and it will do great job at the booking windows. सर का ठप्पा लग गया, अभी क्या चाहिए? और जोरदार तालियां हो जाए एक बार. And now, ladies and gentlemen, the person who is the king of family and कुछ होने वाला है. Welcome, sir. So good to see you. And now, sir, the big sawal. If you had to review the trailer as a director and as a common cine lover, what would you say? पहले तो मैं सारे लोग जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। दोस्तों, ये मैं यहाँ जो आया हूँ इसमें मेरी सारी बेस्ट विशेज़ सुभाष जी के साथ हैं। सुभाष जी को साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। सुषमा जी यहाँ इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर योगेश हमारे दोस्त हैं। तो ये जो मैंने देखा है आज, ये बहुत ही मतलब फिल्म का जो ग्रैंडर है और जिस तरह ये हिमालय में शूट किया है, मैंने हमेशा ऐसा प्लान भी करता था कि यार वो जगह इतनी खूबसूरत लगती है कि वहाँ जाके शूट मुझे करना है। इत्तेफाक से मैं वहाँ कभी नहीं जा पाया, मैंने कुल्लू मनाली और बाकी गया, बट ये जो लोकेशंस है ये बहुत अच्छी लगी मुझे। कैमरा वर्क और बाकी सारे एक्टर्स, एक लुक बहुत फिल्म का शानदार लग रहा है। और जो भी मैंने देखा है उसके पहले कुछ लम्हे देख के मुझे लगता है कि भाई ये फिल्म जो है बड़ी खूबसूरत होगी। और मेरी सारी दुआएं, शुभकामनाएं पूरी टीम और सुभाष जी के साथ है। क्या बात है, ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर से मिला है ठप्पा भाई, और क्या चाहिए? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ कोरियोग्राफर, ही इज एन एक्टर, एंड एवरी सिंगल टाइम वी सी हिम, यस, वेलकम सर, वेलकम मास्टर जी। अब मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला हूँ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। यू नो, व्हेन वी से कोरियोग्राफी, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू डांस या और जो हम मूव्स करते हैं। ये जो कोरियोग्राफी आपने देखी एक्शन को लेके, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? बहुत कोरियोग्राफी का मतलब मूवमेंट क्रिएट करना है। बहुत सारे मूवमेंट देखे हमने प्रेमजीत 3 में, और मैं बोलूँगा बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मेहनत बहुत अच्छी लगी, और सुभाष काले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे जैकेट में। तो ऑल द बेस्ट। बस यही कहूँगा कि चलिए फिल्म बहुत चले, आप आगे बढ़ो सुभाष। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you so much, Master जी। Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage someone जो कि एकदम ऐसा हार्ट तेरी हालचाल कॉपी पेस्ट। So, yes, of course. जी। इस फिल्म के साथ कंपोज कर रहे हो आप, म्यूजिक कंपोजर बन गए हो अब आप, यू नो, ऑफिशियली। और जो गाना गाया है जुबिन नौटियाल, ऑफ कोर्स, अमेजिंग वॉइस। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कॉल? सर ये कहना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है ये, क्योंकि हम तो टीवी पे ही देखते थे, और महेश सर, सुभाष काले सर हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और गाने का म्यूज़िक आप लोगों की वजह से होता है, आप सुनते हैं उसको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करते हैं, पर कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा संगीत कर पाएँ और हमेशा अच्छा म्यूज़िक कर पाएंगे या बनाएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू। कितनी बार ये मन किया, बिकॉज ऑफ कोर्स एक म्यूजिक कंपोजर के लिए उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है बच्चे के जैसी होती है, कितनी बार मन किया मैं ही कर लेता हूँ, मैं क्यों जुबिन को मौका दूँ? सर जब मैं चंपावत में था तो जुबिंदा थे, आहा, तो वो गाएंगे तो कमाल ही होगा। क्या बात है। लेकिन कुछ सरप्राइज मिलने वाला है इसमें आपकी तरफ से, हमें कुछ होगा? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, एक वर्जन और बनाएंगे उसका, और ऐसे ही थोड़ा सा किल करेंगे, चार्ट बस्टर ही बनाएंगे वापस से। Congratulations मेरे भाई ऑन दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री के दिग्गज यहाँ पे आए हुए हैं, तो ऐसे ही एक डायरेक्टर साहब हमारे साथ जो जब आते हैं धमाल कर जाते हैं। गिव इट अप फॉर इंदर कुमार जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर ही कम्स। वेलकम सर, सो गुड टू सी यू।
Subhash sir to do the honors. इंदर सर, एक कोशिश जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडो नेपाली कोलैबोरेशन की, और ये बड़ी कमाल की फिल्म है जिसके लिए बहुत सारी बज़ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। सुभाष सर और टीम ने बहुत कमाल काम किया है। आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए सर? यही कि भगवान करे ये फिल्म सुपरहिट हो और जो सब लोगों ने मेहनत की है उसका फल उनको मिले। एंड माय बेस्ट विशेस एंड माय ब्लेसिंग्स टू द एंटायर टीम, द प्रोडक्शन, एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे सर, सुभाष सर से मैं बात कर रहा था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स and now ladies and gentlemen, with this would also like to invite on stage, because बातचीत बहुत सारी है, the superstar जिन्हें नेपाल में बहुत प्यार मिलता है और अब हम लोग भी बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। Give it up for प्रदीप खड़का जी, ladies and gentlemen, come on, make some noise। ये है धांसू एंट्री। इन्हें देख के ऐसा निकलता है आप हीरो क्यों नहीं बन जाते। Ladies and gentlemen, the very gorgeous, उनका डेब्यू है इस फिल्म के साथ, एंड शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट उतना ही जितना हम उनका इंतजार कर रहे थे। गिव इट अप फॉर क्रिस्टीना गुरुंग, ladies and gentlemen, the very gorgeous Christina is here with us। वो सीटी वाले किधर गए? सीटी बजाने में बिजी है। वेलकम वेलकम क्रिस्टीना। तपाई एकदम रामरी हुनु छ, और आपके लिए भी संचय हुनुन छ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स सही तो है आप थोड़ा सा। Also we have this very amazing actor, ladies and gentlemen, एक सिमन। It's such an honor कि सर यहाँ पे आप आए हमारे साथ। Welcome sir, so good to see you। We'll have a final photo op because अभी और भी बहुत सारे हमारे गेस्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले Dai, this one's for you। what would you say, एक perfect ऐसा आप इंडियन मार्केट में एंट्री, would you call this? Yes, this is for you। इंडियन मार्केट में perfect entry बोलेंगे। Hello everyone, thank you for all of your presence। अभी from where I belong, ये तो इससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती, तो ये तो ड्रीम कम ट्रू से भी ऊपर कुछ होता है, तो ये है फिर मेरे लिए वही है। थैंक यू। So the way we see you on the big screen यहाँ पे जो देखा, और we have these wonderful personalities from the Indian film industries, eminent rock stars। So इतनी तारीफ मिलने के बाद अब मुझे बोलो, प्रेम योग या वो दूसरा वाला योग, बोले क्या करने वाले? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं वहाँ से इधर देख रहा था तो मैं ना सर लोगों में पर्सनल तो जानता हूँ, लेकिन सर को मैं वांटेड से पुलिस, वहाँ पे एसीपी, सर को वो रियलिटी शो ऐसा विजुलाइज कर रहा था कि टीवी पे जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, आज मेरे सामने लाइव है, ये तो मैं कभी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर आप सबको। मैंने भूलभुलैया रिसेंटली देखी, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर presence and support। Thank you so much। Amazing, thank you so much Dai for that। Christina, this one's for you। Please tell us debut with this movie, and of course there is a lot of buzz इस फिल्म को लेके, और इंडिया से इतना सारा प्यार मिल रहा है, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? This is something unexpected for me। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। तो प्रेम गीत 1 और 2 कितनी बार देखी थी इससे पहले आपने? मैंने बहुत बार देखी थी, गिनती तो पता नहीं, भूल गई। So if you were to review this trailer और अपनी परफॉर्मेंस की, भाई क्या बोलना चाहोगे? What do you have to say on this? अब यहाँ पे ये इंडियन मीडिया है, बड़ा ही सारा प्यार मिलता है यहाँ से, है ना? So उनके सामने if you had to review this thing, what would you say?
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा एज अ ऑडियंस भी। टीम में ही हूँ तो अच्छा लगना ही पड़ेगा बिल्कुल। जी। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई हो। होप यू एंजॉयड इट। We loved it, and congratulations to the entire team for this. Sir, this one's for you. मैं थापा साहब के पास आऊँगा, लेकिन आप मुझे बताएं your vision. You know, you've been a part of the entire thing, पूरी journey जो है, creative process जो है पूरा. अब जब यहाँ पे आप उसको देखते हैं as a director, as a writer, as a creative person, what would you say? ये तो मैंने सोचा नहीं था, इधर ये मुंबई में, ये बॉलीवुड में, इंडिया में आके ऐसा होगा। लेकिन अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने वो नेपाल के लिए वो सोचा था, ये हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि इसको 120 से ज़्यादा हमने शूट किया हिमालय में जाके। सो अभी इधर जब सुभाष सर के यहाँ हम आया, वो स्टूडियो में जब काम शुरू किया, पहले हमको मुरली तिलवानी सर ने हमको चांस दिया, उन्होंने वो पसंद किया, फिर सुभाष सर के पास आए हम, उसके बाद अभी इधर आया। सो अभी तक जितना भी सपोर्ट मिला है, बहुत साथ मिला है। अब हमने जो किया, जो मेहनत किया, वो हमने वो ऑडियंस के मार्क्स दिया है। अब फिल्म सितंबर में जब फिल्म रिलीज होगा, तब हमने वो प्यार वेट कर रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, जो कंटेंट है ना इस समय वही सबसे ऊपर है, और यहाँ जो देखा हमने that is unbelievable, so congratulations to the entire team. एक चीज आपसे जानना चाहूँगा, if you were to talk about your inspiration, you know, मैंने सुना है कि आपने जो ये किरदार प्ले किया, आप बचपन से you know क्या देखते थे ऐसा जो लगा कि यार ये बिल्कुल heroic अंदाज जिसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, पूरी। First of all, on behalf of our team, we opt to choose speaking in Hindi because इंग्लिश से हम जब भी इंटरनेशनली जाते हैं तो इंग्लिश ही चूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन हमें लगा कि इंग्लिश से हम वाइडर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हिंदी से दिल तक पहुंच जाएंगे। तो फिर तो हमें लगा कि फाइन इंग्लिश से बेहतर ब्रोकन हिंदी ही ठीक है हमारे लिए। तो सबके तरफ से हम ये आप लोग ये एक्सेप्ट कर लिए, हमारा ब्रोकन हिंदी भी हो तो भी एक्सेप्ट कर लिएगा, ये सोचते हैं। और बाकी ये कि अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट दूसरी पिक्चर पे टोन अच्छी ना हो तो भी डब सिंग प्रॉपरली हो जाए। तो आपके क्वेश्चन थे ये जो बिगर स्क्रीन लार्जर दैन लाइफ चीज़ जो हमने अटेम्प्ट की है पोर्ट्रे करने की, तो ऐसा हो गया था। मैं एक दो जगह पे मैंने भी बोला भी था कि अपना ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो भी है, जिस चीज़ से भी फिल्मों में आने की चाहत हुई ना, वो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा से ही है, भले वो अदर वेरियस फॉर्म पे हो, जैसे कि सीरियल की वजह से, जैसे रामायण महाभारत, ये हिंदी भी हमने इंडियन ये फिल्मों और क्या बोलते हैं उसको ऑडियो विजुअल थिंग से, ये जो भी चीज़ आती है ना टीवी पे, इन्हीं से सीखा। वहाँ पे हिंदी का लैंग्वेज तो होती नहीं, तो कहीं ना कहीं हम जुटे हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर से भाप बन के वो वहाँ जाके हिमालय में बर्फ गिरता है ना, और वही बर्फ फिर पिघल के वही समंदर में आती है ना, उसी तरीके से हम हिमालय से पिघल के वापस समंदर में आपके पास आ रहे हैं, ऐसा फील रहा है। तो आप जो भी है यही से है, और फिर से वापस आने की ट्राई कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए। थैंक मुझे यू। आप ये बताओ, आप सच सच बताना, गोस्ट राइटर आप ही तो नहीं हो, आपने लिखा होगा इसमें कुछ डायलॉग्स जो है ना, उसके फिल्म के भी बड़े अमेजिंग लग रहे हैं हमको। अपनी तारीफ डायरेक्टर से करवाए तो बेटर होता है। He knows it, इनको पता है क्या करना है। डायरेक्टर साहब, थापा साहब इज हियर, यू नो अनदर सीनियर एक्टर। प्लीज मैं चाहता हूँ उनके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, और फिर मैं सर से जानूंगा। क्या बोलूं, उनसे तो मैं अब 5-6 साल हो गया साथ काम करते हुए। प्रेम गीत 1, प्रेम गीत 2, अभी आया ये प्रेम गीत 3, जो हमने पीरियड ड्रामा अलग कुछ करते हैं ऐसा सोच के ये काम किया था। जब मैं आइडिया सोचता हूँ ऐसा करते, ये कैनवास में हम फिल्म करते, उसके बाद उसके सबसे पहले उससे मैं बात करता हूँ, ये आइडिया, ये कैनवास में हम फिल्म बनाना है, अब थोड़ा कुछ अटके करना है, फिर वो भी दिमाग चलाता है, फिर मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ, तब डेवलप होता है, तब राइटर के पास जाते हैं हम। पहले हम वो आइडिया डेवलप करते हैं, फिर वो जब हम कन्विंस हो गया वो आइडिया में, फिर राइटर के पास जाते हैं। एक बात बोलना चाहता हूँ, नेपाल से हमारा तो नया एक्टर आया है मनीष राउत और प्रेम पुरी, उनको भी इधर क्या बात है, बुलाना चाहता हूँ। आइए सर प्लीज।
Okay, thank you. वेलकम सर, वेलकम सर। आपके लिए सवाल मेरे पास यही है कि बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है हमारी जो आप यहाँ पर हमारे साथ आ पाए हैं, इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम गीत 1, 2 की भी बात करी उन्होंने, अब 3 जब भारत में भी रिलीज हो रही है और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सर हमारे इन अमेजिंग लोगों को? सबसे पहले तो थैंक यू नितिन, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू स्टैंड ऑन द डायस विद द ग्रेट Manjrika sir. I've been a very great fan of yours. इंद्र सर, जब इंद्र सर एक्टिंग सीखते थे हम तब से उनको जानते थे। लेकिन ये फिल्म के बारे में बात करें तो आप लोगों को तो ये नज़रिया बहुत बढ़िया लगा था कि वाओ व्हाट अ लोकेशन, बट बिलीव इट और नॉट 60 to 65 days जब हम लोग पहाड़ में थे, मैक्सिमम टेम्परेचर वाज ऑलवेज -29, और जब घटा अभी जो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद में मिनिमम वाज -17, उससे कम नहीं हुआ। और हम उस टेम्परेचर पे हम लोग काम कर रहे थे, एंड नो वन कंप्लेंड ऑफ एनीथिंग, बिकॉज थैंक्स टू मिस्टर संतोष सेन हु रियली kept the whole unit, whole team together, and that was the time shooting के टाइम पे पूरा गांव नीचे शहर में आ गया था, बिकॉज ऑफ द सर्दी they don't stay there, so 3/4 of the town was empty, so that we could also shoot properly. The situation demanded that we shoot there करके, so we were very lucky to get this atmosphere around, and I hope the Bollywood lovers would enjoy a beautiful gift all the way from the Himalayas. Absolutely. Called Prem Geet 3, and we all with Baba Pashupatinath's blessings and आप लोगों की शुभकामनाएं की वजह से I hope this film really does wonders, so that we make lots of movies together again. Yes, definitely sir, and I'm sure this is just the beginning. अभी तो इसके बीच आगे बहुत कुछ है। सुभाष सर, मैं चाहूंगा आप अपनी टीम से और भी जो हमारे अमेजिंग गेस्ट्स हैं उनको बुलाएं, एंड वील अनवेल द पोस्टर। प्रशांत कुमार गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा, जो प्रोड्यूसर है साथ में। डॉक्टर योगेश लखानी जी को बुलाना चाहूँगा। मिस सुषमा शिरोमणि जी को बुलाना चाहूँगा, प्रोड्यूसर है, और मुरली तिलवानी जी को बुलाना चाहूँगा। आइए सर। जोरदार तालियां हो जाएं इस टीम के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, दे पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। जी को बुलाना चाहूँगा। बराबर सेंटर पकड़ा। यूएफओ से अगर कोई आए हैं तो मुझे डीनो, हाँ, और कोई नहीं है ना, पंकज जी नहीं है ना? हरीश सर, और जी से भी अगर कोई आए तो प्लीज। नाउ इट्स टाइम टू अनवील द पोस्टर, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही स्पेशल हमारे पास कुछ सौगात है यहाँ पे आप कोमल सब जी के अगर लिए। आए प्लीज, कोमल जी, कोमल जी। कोमल सर इज हियर, और मैं यहाँ पे रिव्यू की बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं, माफी चाहूंगा, देख रहा हूँ मुस्कान के पीछे क्या आने वाला है। खोलना चाहिए था।
चलो रेडी सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है, लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली लोगों को पसंद आ रहा है उसकी तो खुशी बहुत ही है मुझे। एज अ प्रोड्यूसर हम लोग जो साथ में सभी लोग जुड़े हैं, बहुत ही पब्लिक ने इसको पसंद किया और आप लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया। थैंक यू सो मच मीडिया कि आप इतना अच्छा यहाँ पर आए, सभी ने टाइम दिया गणेश चतुर्थी में। मैं सभी का बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद और आभारी हूँ। कोई नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे योगेश जी? मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने 1 लाख मूवी जो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, साउथ इंडियन, भोजपुरी सब फिल्म का काम किया है, लेकिन नेपाली फिल्म का काम, जैसे आजकल साउथ इंडियन फिल्म का ट्रेंड है मैंने देखा है, वैसे नेपाली फिल्म का ट्रैक मैंने देखा। जो ट्रेलर देखा तो मुझे अच्छा लगा और इमीडिएटली मैं इस फिल्म से जुड़ गया हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि फिल्म का जो ट्रेलर है ना, बहुत जोरदार लुक्स है और अच्छा हिमालय का सीन, सीनरी और फाइट, एक्शन, लव स्टोरी सब है। तो मुझे आशा है कि ये फिल्म 100% वर्क करेगी। मैडम, आप क्या कहना चाहोगी? ट्रेलर लॉन्च किया आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है तो बहुत ही खुश हूँ मैं। रिएक्शंस ट्रेलर से पहले भी, टीजर से बहुत ही सपोर्ट और बहुत ही प्यार मिला है आप लोगों की तरफ से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और मुझे तो ट्रेलर लॉन्च के लिए बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? आप क्या कहना चाहोगे? कितना एक्साइटेड? हाँ, अभी फाइनली ट्रेलर से ही डिसाइड करते हैं ज़्यादातर लोग की पिक्चर देखनी कि नहीं देखनी है। अभी ट्रेलर आउट हो गई है तो आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोग सब लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग 23 सितंबर ना भूलें, पहली दफ़ा आ रही है तो आप लोगों का प्यार बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे आगे हमारी जर्नी, सेट ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन कैसा रहेगा ये सब डिटरमाइन इस पॉइंट से होता है। तो आपको अगर ये पसंद है, एक अलग टाइप की फ्लेवर, जैसे कि गार्डन में बहुत सारी फूल होने पर ब्यूटीफुल लगती है ना, ब्लैक एंड वाइट होने से तो उतनी अच्छी नहीं लगती, उसी तरीके से एक और ऐड हो रहा है फूल, फ्लावर, तो इस तरीके से लेंगे तो एक अलग अलग टेस्ट की पिक्चर भी आना चालू होगा हमारी बेल्ट की तरफ से। तो वही है, आप सबकी साथ सपोर्ट की आवश्यकता है अभी। थैंक यू। प्रदीप, एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इंडिया में आप आए हैं, हाँ, किस तरह का रिस्पांस है आपको और कितना प्यार मिल रहा है? ये तो बहुत बढ़िया प्यार, बहुत सपोर्ट मिल रही है। अभी देखिए, ऑडियंस के पास तो हम अभी तक तो गए नहीं, लेकिन उससे पहले जो भी स्टेजेस आती है ना, जैसे कि पोस्ट प्रोडक्शन के प्रमोशन के वक्त, ऐसे मीडिया के सबसे प्यार मिल रही है। सुभाष सर, योगेश सर, सब ने इतना ट्रस्ट किया, प्रशांत सर, क्योंकि ये तो नई चीज़ थी, नई ट्रायल थी, तो इसमें रिस्क लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो अब के लिए मैं ये अपने जो भी पोस्ट के और प्रमोशन के बाद जो भी जुड़ रहे हैं प्रोड्यूसर्स के टीम को मैं बहुत शुक्रगुजार फील करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की ट्रस्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और अगली बार अगर रिलीज़ के वक्त अगर ऑडियंस प्यार करते हैं तो इन लोगों जिन्होंने भी हमें बैकअप करने की डिसीज़न ली, उन लोगों की रेस्पेक्ट होगी। वो हमें सपोर्ट करने की डिसीज़न में जो इन्होंने ली थी, तो इन लोगों को तब जाके एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है। प्रदीप, इसके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी यहाँ पर आए थे आपको आशीर्वाद देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके? वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग रहा। शायद सुभाष सर ने प्लान किया, सुभाष सर का इतना ज़्यादा सबको प्यार है सुभाष सर के लिए, तो अभी थोड़ा बहुत इनके लिए जो प्यार है वो हमें भी मिलने लगी है। तो बहुत शुक्रिया है उन सबको। अब सर आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म का प्रमोशन की बात की जाए तो किस तरह से करने वाले हैं, क्या तैयारियां की जा रही है फिल्म के प्रमोशंस को लेकर? फिल्म हम कुछ ग्राउंड इवेंट्स भी कर रहे हैं, कोलकाता, गुवाहाटी और बेंगलोर, दिल्ली। अभी प्रमोशनल एक्टिविटी तो शुरू हो गई। पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, यूएफओ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है जो 500 स्क्रीन में करेंगे। और ओवरसीज़ का जो रिलीज़ कर रहे हैं वो मधु इंटरटेनमेंट मीडिया लिमिटेड है, वो कर रहे हैं, वो 500 स्क्रीन में कर रहे हैं। और नेपाल में 200 स्क्रीन पे हो रही। 23 सितंबर को रिलीज़ हो गई है फिल्म। नेपाल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म मानी जा रही है इसे। इंडिया में भी ये फिल्म का जो 3rd सीज़न है वो लॉन्च हो रहा है, तो कितनी तैयारियां और कितना जिम्मेदारी है आपके कंधे पर कि हाँ इसे फुलफिल किया जाए? मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश मैंने की है। जो भी बॉलीवुड का जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे पोस्टर लॉन्च से लेके तो रिलीज़ के बाद तक का पूरा तैयारी मैंने की है। काफ़ी प्लानिंग किया है इस चीज़ के लिए। जो प्रमोशनल एक्टिविटी जो होती है नॉर्मल, जो भी बड़ी फिल्मों की होती है, वो सेम हम लोग कर रहे हैं, उस प्रोसेस से जा ही रहे। अभी देखिए कि पब्लिक ने अगर हमें प्यार और आशीर्वाद दिया और इस फिल्म को देखा तो काफ़ी हमें खुशी होगी कि एक इंडो नेपाली फिल्म। और इसमें ख़ास तौर पर बात यह है कि इंडियन टेक्नीशियन, काफ़ी टेक्नीशियन ने इसमें काम किया, जैसे कि
संजय संकला जो बहुत बड़े एडिटर रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कल होना, कुछ कुछ होता है, अमर मोहिले ने बैकग्राउंड किया है, काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं टेक्निकली, जो देखते हैं अभी पब्लिक ने प्यार दिया तो सुपर हिट होगी फिल्म। और ब्राइट आउटडोर जुड़ा हुआ है आपके साथ में, योगेश जी जुड़े हुए हैं, कितना उसको एनकैश करने वाले हैं? योगेश जी को इनकैश करने का तो भी काफ़ी लोग तो करते हैं, मगर मेरे तो भाई ही बड़े, हमने तो कैश करने की कभी ये नहीं की उनको कोशिश। वो इस फिल्म के साथ एक दिल से एज ए प्रोड्यूसर जुड़े हैं और क्रिएटिवली वो पहले से ही हमारे साथ में हैं इस फिल्म के साथ। पार्ट 1 पार्ट 2 हिट था, उसके बाद थर्ड में भी जैसे मैं क्रिएटिवली जुड़ा तो हम लोग आपस में बातें करते रहते थे काफ़ी कि इससे साथ जुड़े इस फिल्म के साथ, तो पहले से क्रिएटिवली जुड़े हैं एज अ, अभी सिर्फ होल्डिंग पार्टनर करके नहीं जुड़े, तो एज अ फाइनेंशियली कमर्शियली एज अ प्रोड्यूसर भी जुड़े इस फिल्म के साथ। इसीलिए तो वर्ल्ड वाइड ये 1500 स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है फिल्म। इंडिया में जितने भी सुपरस्टार हैं ना, उनकी पहली पिक्चर मैंने की है, तो नेपाल की भी फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हो रहा है, वो भी मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि मैं लकी हूँ, तो इनका भी लक और मेरा अल्लाह को इनका फ्यूचर ब्राइट होए। और मेरी 25 सितंबर को बर्थडे है, तो इनका पिक्चर हिट होए तो मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलेगी। चलिए एक सब्जी का जी सर आप आगे यस ओके चलिए पूछिए। हाँ क्या कहना चाहेंगे सर आप ट्रेलर लॉन्च पे? ट्रेलर लॉन्च पे जो प्यार टीजर को मिला है, मैं तो यही कहना चाहूँगा जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस का, वो प्यार बरकरार रहे और वो 23 सितंबर को एक बार स्क्रीन पे जाके देखेंगे तो वो बड़ा ही जो प्यार आएगा उसको तहे दिल से अपन स्वीकार करेंगे। थैंक यू सो मच। सर एक सवाल और है, सारी बातें हो गई फिल्मों के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, मैं सिर्फ इतना मतलब पूछना चाहती हूँ बड़े हम्बली कि क्या ये जो फिल्म है सर, जो आजकल का दौर आप देख रहे हैं, प्रेम जैसा कुछ बचा नहीं है, सभी जान रहे हैं अभी बॉयफ्रेंड XYZ में बदल जाते हैं, जो पहले ज़माने में नहीं था। पहले आज जो मैंने भी ट्रेलर में देखा, पहले की फिल्में ऐसे ही हुआ करती थी और पहले के लोग भी ऐसे ही थे, आज वो वक्त बदल चुका है, तो क्या ये फिल्म वापस से वही प्रेम पैदा कर पाएगी लोगों में? शायद कर पाएगी। मैं दुआ ही कर रही हूँ कि ये फिल्म फिर से मतलब प्रेम के प्रति लोगों के मन में आस्था जगा पाए, तो आपको ये लग रहा है? लगता है होना चाहिए, क्योंकि एक इमोशंस है उसके अंदर, वो टच है, फिर से लोग उस डेप्थ में जा पाएंगे प्रेम में जब पढ़ेंगे तो। जैसे तेरे नाम और जब देखते थे उस टाइप की जो फिल्म, इसमें टच है, इमोशनल काफी टच है इसमें। बस मैं इससे ही उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो फिल्में आ रही हैं वहाँ प्रेम के लिए कुछ बचा नहीं है, सच्चाई यही है, सच्चाई यही है ना, XYZ कुछ नहीं बचा है। मैं इस फिल्म को देखने के बाद मैं इमोशनली ऐसा है इसमें। हाँ मुझे लगा, तभी मैंने ये सवाल किया, मुझे लगता है कि शायद बहुत ही टच करती है इमोशनली, बट पेयर भी बहुत ही अच्छा है, लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन एंड, तो उसके लिए भी एक ये हो जाता है ना, पेयर भी तो अच्छा चाहिए। आज 60 साल का हीरो अगर वो 25 साल की हीरोइन के साथ काम करेगा तो पेयर भी नहीं होता है ना, एक पेयर होता है लव स्टोरी के लिए। तो ये प्रॉपर एक फिल्म है, लव स्टोरी एक्शन और पैरोडिक फिल्म है। अभी पब्लिक आशीर्वाद दे, इन लोग को दुआ दे और ये सुपरस्टार बने पैन इंडिया मेरे ख्याल से और अभी पब्लिक की दुआ करती है। अभी तो बैरियर तो लैंग्वेज बैरियर तो रहा ही नहीं है ना, कोई कोरियन देखता है, कोई साउथ की डब फिल्में चल रही है, तो कला के लिए तो कहीं भी बैरियर्स नहीं है लैंग्वेज। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को भी पब्लिक देखेगी और प्यार देगी, 100% प्यार देगी। और मुझे एक विश्वास हो रहा है जिस तरह से पब्लिक इसको टीज़र को प्यार दिया, अभी ट्रेलर को दे रही है और सब चीज़ों के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑडियंस एंड एवरी वन। प्लीज़ 23 सितंबर को आप सब लोग आए और इस फिल्म को देखें और हम लोग को आशीर्वाद और प्यार दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोल चलो रेडी रोल। हाँ चलो सर जी। हाँ क्या कहना चाहेंगे? टीजर को बहुत अच्छा पसंद किया गया, ट्रेलर उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम शायद हिमालय को अच्छी तरह देखे होंगे पर्दे में, हम लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग का तो एक प्रयास था, मैंने बताया था ना कि हम लोग किस कंडीशन में वहाँ पे शूटिंग किए थे, थैंक्स टू मिस्टर संतोष सेन जी, है ना। सो इट वाज आउट एंड आउट टीम वर्क और क्या बोलते हैं, मेहनत रंग लेके आई, क्या है ना एक। तो आई थिंक वी आर जस्ट होपिंग कि बीइंग फिंगर्स क्रॉस्ड। संतोष जी कितना मुश्किल था इनको डायरेक्ट करना, एक्शन पीरियड फिल्म है ये? तो हमने इसको 2 साल में कंप्लीट किया है। जब हम आइडिया में बैठा था, उस टाइम से जब शूटिंग ख़त्म हो गया है, उस सेट बनाने के लिए वो हिमालय में वो वेदर में वो वेदर हमको वो ड्राई एंड आइस चाहिए था हमारा स्टोरी में, इसलिए वो बहुत मुश्किल से हमने कैद किया है।
फिर अभी ये जो नतीजा आप लोगों ने देखा, जब पब्लिक ने जब टीज़र पसंद किया, वो रिज़ल्ट वही है। हमारा टीम का एक मेहनत था उधर, एक पसीना वो उधर मिला है एक शॉर्ट में, इसीलिए वो एक आया है। पवनदीप को आपने कंपोजर भी बना दिया है। हाँ जी। उसकी वजह क्या है? वो हमारा नेपाल से बहुत करीब है ना, वो हम तो पड़ोसी जैसा है। उधर का जो पहाड़ियों में रहते हैं, हम भी पहाड़ियों में रहते हैं, इसीलिए वो बहुत टैलेंटेड भी है, मल्टी टैलेंटेड है। वो इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा म्यूजिक कंपोज करते, इतना वो इंस्ट्रूमेंट बजाते, इसलिए वो उनका जो टैलेंट इसमें भी जुड़े, इसलिए हमने उनको कंपोजर बनाया। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स भी आए, महेश मांजरेकर जी, अनीस बद्री जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी, इट वॉज अ नाइस गिफ्ट फॉर अस। एक शुरुआत में ही उन लोगों का हाथ होना हमारे ऊपर, आई थिंक इट्स अ बिग ओकेजन एंड वी आर ग्रेटफुल कि इंद्र सर आए, महेश जी आए हुए हैं, हमारे शेडी साहब के भी बिग बॉस आए हुए हैं, सो अजीम साहब आए, अजीज साहब थे, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू।